थे, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हुआ हो चाहे ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हम खड़े थे और हम खड़े हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे। भाई हम, चाहे मैं हूँ, चाहे रूबिका लियाकत जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, हर कोई इस देश का एक एक नागरिक जो है, जो इस देश के बारे में सोचता है, वो तो यही चाहेगा ना कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। और इसीलिए तो जनता चुनती है एक सरकार, और उस सरकार का काम होता है सिर्फ उनका देखभाल नहीं करना, बल्कि सुरक्षा भी प्रोवाइड करना उस सरकार का काम होता है। अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम अपोजिशन से होने के नाते सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे कि सुरक्षा चूक कैसे हुई। जब आप कहते हो कि 370 हटा दिए और आतंकवाद का खात्मा हो गया, तो अगर दिल्ली में, कैपिटल में ऐसी घटनाएं होंगी तो हम अपने प्रधानमंत्री से, हम अपने गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे कि गृह मंत्री जी आप पटना में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली जाइए और देखिए कि वहां पर ब्लास्ट कैसे हुआ। अगर यह पूछना भी गुनाह है तो गुनाह ही सही रूबिका जी। और खासकर जिस तरह से अपोजिशन को टारगेट किया जाता है, अरे भाई कौन चाहता है कि, बताइए, आप ही बताइए ना, आपने पूरा नेक्सस बता दिया, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर, इतना नेक्सस हमारे मुल्क में पनपता रहा, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, छोड़ दीजिए, हमारी सरकार आखिर में क्या कर रही थी? अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। जब कोई ये घटना छोटी मोटी नहीं है, अगर किसी के परिवार से 13 लोग, एक परिवार से नहीं, अलग अलग परिवार से 13 लोग मर जाए, या पहलगाम से 26 लोग मर जाए, तो क्या ये हमारा और आपका और किसी का दायित्व नहीं कि पूछे कि सिक्योरिटी जो ब्रीच कैसे हुआ, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं चली और सरकार क्या कर रही थी? और वो सरकार, खासकर वो सरकार जो दावा करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और जो 370 हटने के बाद तमाम जो है कि हर जगह की देश सुरक्षित हाथों में हो गया, अब आतंकवाद का खात्मा हो गया, उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम रहेंगे सरकार में, हमसे सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी है सरकार में, उनसे सवाल। अरे केक खाने नहीं गए थे, केक खाना होता तो वो अपने घर ही पर मंगा के खा लेते। देश के दूसरे भी तो कमिटमेंट्स होते हैं ना मैम, ये क्या केक खा रहे थे? ये कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, एक कमिटमेंट होता है। अभी वो जैसे ही उतरे हैं, भूटान से पहुंचे हैं दिल्ली और सीधा LNJP हॉस्पिटल गए हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, केक खा रहे थे। ये बस यही आपको दिखा पूरे टाइम में। जो डील्स हुई हैं, जिस तरीके के संबंध आगे पड़े, वो नहीं दिखे। वो घूमने के लिए नहीं गए थे वहां पर, कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं गए थे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कंचना यादव जी जैसे लोगों से भी ये कहूंगा कि भाई आप मुस्लिम की एजुकेशन पे काम कीजिए, और कुछ गलत होता है तो आप उन्हें बताइए कि नहीं ये गलत है। उनका तुष्टीकरण करना, सरकार पर दोष देना, मोदी जी को अपशब्द कहना, संघ परिवार को अपशब्द कहना, ये बंद कीजिए। इससे आप मुसलमानों का भला नहीं करते हैं, बल्कि तुष्टीकरण के माध्यम से उन्हें और अंधविश्वास में आप डाल देते हैं, कट्टरपंथ की ओर डाल देते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान, एक गज़वाए हिंद की भी थ्योरी है जो कि हो चुका है। पाकिस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, दैट्स फिनिश। अब वो ये सोचते हैं कि भारत का जो बचा हुआ भाग है उसको भी वो पूरा इस्लामिक कंट्री बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं रूबिका जी, आप और हम और कंचना यादव जी और तमाम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सुरक्षित केवल इसलिए हैं क्योंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग रहते हैं, इसलिए इस्लाम के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित है। हम आप जैसे उदारपंथी लोग सुरक्षित है। इन्होंने क्या बोला, क्या थ्योरी दिया? मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ नहीं, लेकिन कुरान में कहाँ पर लिखा है कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान ये होते हैं, मुसलमान वो होते हैं? अरे भाई, जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए तो ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां है ना सर। टेररिस्ट को ही खत्म करने के लिए हमारी सरकार है ना सर। टेररिज्म कहीं पर होगा, टेररिज्म कहीं पर होगा, सरकार क्या फैसले पहले बोलने तो दीजिए ना। फैज भाई सुन लीजिए, क्या सरकार बस चंदा लेने के लिए बनाई गई है या चुनाव लड़ने के लिए बनाई गई है? सरकार का भी कुछ दायित्व है। जैसा आप बोल दिए ये पढ़े लिखे, अरे भाई सरकार का ही काम है शिक्षा प्रोवाइड करना, हमारा काम नहीं यहाँ से बैठकर शिक्षा प्रोवाइड करना। इतना नहीं, अब किस बात को लेकर आप इतना गुस्सा हो रही हैं? नहीं, मैं समझी नहीं। एक सेकंड रचना जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने आपसे क्या पूछा कि कई लोगों ने ऐसी आवाजें बुलंद की, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं नहीं रखती हूं इत्तेफाक। बस नहीं, देश विरोधी किसने कहा कंचना यादव आपको? नहीं, अरे भाई गुस्सा क्यों हो रही है रूबिका जी? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। अरे गुस्सा नहीं होना है। आप नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं आपके गुस्से को शांत कर रही हूँ कंचना जी। अरे भाई मैं गुस्सा नहीं हूँ रूबिका जी। ये जो आप कह रहे हैं देश विरोधी, किसी ने आपको देश विरोधी नहीं, जबरदस्ती तमगा गले में मत लगाइए अपने, लाओ भी माला मुझे पहना दो। कंचना जी, नोबडी इज कॉलिंग यू देश विरोधी, प्लीज इस गफलत में मत रहिए। ये रूबिका जी का जो टैक्टिक्स है ना, सुनिए ना, हम क्या आपको कह रहे हैं। क्या टैक्टिक? आप सुनिए ना, आपने ये जो सुना, जो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव है इसलिए हुआ, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर ले। अखिलेश ऐसे यादव लोग
ऐसे अच्छा अखिलेश यादव ने ये कहा अखिलेश चुनाव यादव चल रहा है इसलिए ब्लास्ट हुआ। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो ये कहे कि तो आप चुनाव के अखिलेश चलते ये यादव को सब हुआ गिरफ्तार गया। करवाना चाह रही हैं? अरे दिखाइए ना भाई कहाँ ऐसा हुआ, दिखाइए ना ऐसा। अखिलेश जी ने क्या कहा, ये जो प्रोपेगेंडा है ना रूबिका जी, प्रोपेगेंडा क्या आप फंस जाती हैं फिर आप इधर-उधर करने लगती हैं। आप कहती गिरफ्तार कीजिए, एक सेकंड में अभी होगा। अरे भैया अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट कंचना जी के सामने लाई है। मैं इस स्टूडियो में कदम नहीं रखती हूं कंचना यादव जब तक मेरी तैयारी पूरी ना हो। आई मेक श्योर हर नुक्ता पढ़कर आती हूं, हर कॉमा पढ़कर आती हूं, तब जाकर मैं अपनी जुबान से कोई चीज निकालती हूं। मैं बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ अपनी बात रखती हूँ। मैं जनता को किसी भी तरह के भ्रम में या भ्रामक सिचुएशन में डालना मेरा काम नहीं है। खाओ मां कसम। देखिए ऐसा होता है कि आतंकवादियों को पालता कौन है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद अफरोज नाम के इस देश का अल कायदा का पहला आतंकवादी पकड़ा गया था, मोहम्मद अफरोज। उसको वो टिकट देते थे चुनाव लड़ने के लिए। तो लालू जैसे लोग जो आतंकवादियों को पालने का कुकर्म करते हैं, ऐसे लोगों में आपके पीछे बोल रही है, क्यों पीछे बोल रही है? बदतमीजी क्यों कर रही है? बदतमीजी क्यों कर रही है? मैं आपके बकवास को भी सुन रहा था ना, मैं आपके बकवास को भी सुन रहा था ना, बहुत ध्यान से गौर से। इतना बकवास क्यों कर रही है? क्या हो जाता है आपको? क्या लगता है चवन्नी की रील के लिए जो है किसी के बीच से चिल्लाने लगेगी? चवन्नी की रील के लिए कहीं भी चिचियाने लगेगी? लालू यादव चारा चोर इतना चोरखट आदमी है कि मोहम्मद अफरोज जैसे आतंकवादी अल कायदा का मतलब इंटेलिजेंस विभाग खत्म कर दिया जाए ताकि आतंकी नंगा नाच करें। इंटेलिजेंस विभाग की सतर्कता के ही परिणाम स्वरूप जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियां 100 बार जो है कई 100 बार सफलता पाती है, एक आध बार कभी विफल होती हैं। एक विफलता के लिए उनका डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए और 100 सफलता के कारण क्या, 100 सफलता को कंचना जी कैसे करें? 30 सेकंड्स। चुनाव चल रहा हो, चुनाव नहीं चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो या नहीं चल रहा, आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए वो सरकार जो ताल ठोकती है कि देश सुरक्षित हाथों में है और जो ब्लास्ट हो जाए कहीं पर 13 लोग मर जाए, कहीं पर 26 लोग मर जाएं, और उसके बाद कहती है हम तो ये सक्सेसफुल ऑपरेट कर लिए, देखिए ये तो बड़ा हो सकता था लेकिन हमने पहले ही रोक लिया। अरे 13 लोग की जान की कीमत समझते हैं सर, 13 लोग की समझते हैं। देश सुरक्षित हाथों में होता तो दिल्ली तक पहुंचता कैसे? आपने पूरा नेक्सस बता दिया, जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर पटना से लेकर कौन सा शहर नहीं छूटा, और ये सब होता रहा। ये सब क्यों नहीं पूछेगा कोई कि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है उनको आप बर्खास्त कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि फेल हो रहे हैं बार बार। पहलगाम के बाद अभी ये पहलगाम हुआ था जब हमने पाकिस्तान को इतना डरा दिया था, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था जैसा आपने कहा, तो आखिर में ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, क्यों नहीं थम रही हैं? सवाल तो पूछा जाएगा ना सरकार से कि आप कह रही हैं कि हम भी सरकार की जुबान में जुबान मिला लें, तो फिर किस काम के हम लोग विपक्षी? और सबसे पहले सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा। आत्मा उनका आहत हुआ, दिल भारी था भूटान में जाकर, जब केक खा रहे थे तब जाकर।